ब्रेक स्टेटमेंट से क्या समझते हो दानिश? आपने सी प्लस में ब्रेक स्टेटमेंट तो यूज़ किया होगा, लूप के साथ भी यूज़ किया होगा और स्विच केस के साथ भी आपने यूज़ किया होगा, राइट? उस टाइम ब्रेक का मतलब क्या है? जैसे आपने लूप को चलने के लिए कह दिया कि भाई आप 1 to 10 चलो, लेकिन जैसे ही आप 5 पे आते हो आप रुक जाओ, अच्छा। क्योंकि लूप क्या करता यस सर। है, ये अपने टास्क को जब तक कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक चलता रहता तब तक रुकेगा नहीं। है ना जी? यस रुकता सर। तो है नहीं, क्या जी शशांक? जी सर। नहीं यस रुकता सर। है ना, तो हम चाहते हैं कि भाई ये 5 पे जा कर के रुक जाए। जी सर। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है? इट कैन बी यूज टू टर्मिनेट ए केस इन स्विच केस स्टेटमेंट, जंप आउट ऑफ ए वाइल और फॉर लूप। सो इट इज यूज टू जंप आउट ऑफ ए वाइल और ए फॉर लूप। अगर आप फॉर लूप को या वाइल लूप का ब्रेक करना चाहते हैं या फिर वहाँ से बाहर आना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन को शेयर करता हूँ और इसके साथ मैं आपको पाइथन में लूप के साथ ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करके दिखाता हूँ और इसके बाद फिर आपको कंटिन्यू भी दिखाऊंगा और प्रोग्राम के साथ साथ चलूँगा। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। मैं हेडिंग डालता हूँ नो यहाँ सर। पे, ब्रेक स्टेटमेंट इन पाइथन। कमेंट लाइन में आज थोड़ा फ़ॉन्ट आप लोगों को बड़ा दिख रहा होगा क्योंकि मैंने विजुअल स्टूडियो का फ़ॉन्ट साइज इसके कोड को थोड़ा सा हमने बड़ा किया है। ठीक है, तो जब ब्रेक स्टेटमेंट करता क्या है? ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू जंप आउट ऑफ ए वाइल और फॉर लूप। ठीक है, ये क्या करता है? आपके फॉर एंड वाइल से जंप करता है, यानी अगर आप चाहते हैं कि भाई पर्टिकुलर टाइम के लिए लूप चल रहा है तो इसे रुकना चाहिए। जस्ट हमने एक एग्जांपल दिया, राइट ए प्रोग्राम टू यूज ब्रेक स्टेटमेंट टू स्टॉप वाइल लूप। ठीक है, इसमें क्या करना चाहता हूँ कि भाई मैं 1 to 10 तक वाइल लूप को चलने के लिए पहले कहता हूँ और फिर कहता हूँ कि जैसे ही 2 आता है या 3 आता है लूप रुक जाना चाहिए। i इज इक्वल टू 1 वाइल i लेस देन इक्वल टू 10 प्रिंट i। ठीक है, फिर हमने कंडीशन लगाया, कंडीशन में क्या लगाया कि अगर i की वैल्यू 3 है तो लूप को क्या हो जाना चाहिए? ब्रेक। ठीक है ना, लूप विल ब्रेक हेयर या लूप विल स्टॉप हेयर। जैसे ही कंडीशन मिलेगा ना उसको आई की वैल्यू 3, यानी आई की वैल्यू 1 में रन करेगा, 2 में रन करेगा, लेकिन 3 जैसे ही मिलेगा यानी 1 to 3 को भी प्रिंट कर देगा। ऐसा नहीं कि 3 को प्रिंट नहीं करेगा। 3 को प्रिंट क्यों करेगा? उसके पीछे रीजन है, क्योंकि मैंने जो प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है ये कंडीशन से बाहर लिखा है। यानी जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो आई का इनिशियल वैल्यू कितना है? 1 है। वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10, यानी यहाँ पे 1 रखोगे आप आई की जगह और कंपेयर करोगे कि क्या हमारा 1 10 से छोटा या बराबर है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या मिल जाएगा आपको? ट्रू। और जब ये कंडीशन ट्रू मिलेगा तो सीधा यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेगा? आई की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। क्या करेगा? आई की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के बाद यहाँ पे आएगा भाई 1 के केस में तो चेक करेगा कि क्या 1 3 के बराबर है? नहीं, तो इफ कंडीशन के अंदर बॉडी में नहीं जाएगा। ठीक है, इस लूप को हम लोग आगे बढ़ा देते हैं। 1 से बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? प्लस इक्वल टू 1 डाल देंगे, लूप 1 से आगे बढ़ जाएगा। तो आई की वैल्यू 1 के केस में तो एक कंडीशन में नहीं गया। अब क्या होगा? आई 1 से बढ़ेगा, यानी आई का इनिशियल वैल्यू क्या था? 1, अब क्या हो गया है? 2। फिर से वाइल लूप के पास जाएगा और चेक करेगा कि क्या 2
10 से छोटा है या बराबर है, बिल्कुल सही बात है, बराबर है, कंडीशन ट्रू है। प्रिंट आई यानी 2 को प्रिंट कर दिया, और करने के बाद यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक करेगा क्या 2 3 के बराबर है, नहीं, तो फिर से कंडीशन के पास नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कंडीशनल स्टेटमेंट, ये कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। और ये कब रिटर्न करता है, जब आप कि आई की वैल्यू, अगर इफ़ का वैल्यू अगर सेटिस्फाई करता है ट्रू तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और नहीं करेगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो फिलहाल तो अभी आई की वैल्यू 2 है, तो 2 केस में ये तो फॉल्स है अभी, तो अभी भी आपका इफ़ का बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ जाएगा तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पे 3 रखो, 3 <= 10 करोगे तो यहाँ पे कंडीशन तो वाइल लूप में ट्रू है, 3 को प्रिंट भी कर देगा। जैसे 1 2 3 प्रिंट हुआ तो 1 2 3 प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे क्या करोगे ना, कंडीशन पे जैसे रखोगे i = 3, यानी 3 = 3, क्योंकि i की वैल्यू भी अपडेट होकर 3 हो गया, और पहले से भी 3 यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब ये कंडीशन ट्रू हो जाता है, और जब ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, आपको वहाँ से सीधा बाहर कर देगा, यानी अब ये लूप आपको आगे चलेगा ही नहीं, क्योंकि लूप से आप बाहर आ गए, यानी लूप को चलते हुए रोक देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर कंडीशन पे लूप आपका ब्रेक हो, रुक जाए, स्टॉप हो जाए, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ब्रेक स्टेटमेंट। समझे बात को। अब देखिए इसका आउटपुट दिखाता हूँ आपको। सेव किया मैंने, सेव करने के बाद इसे मैं टर्मिनल में रन कराता हूँ। आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ और आउटपुट दिखाता हूँ। यस, 1 2 3 प्रिंट हुआ जैसा कि मैंने कहा था, लेकिन 3 के बाद ये प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है कि जैसे ही आई का वैल्यू 3 मिलेगा लूप रुक जाएगा, लूप आगे बढ़ेगा ही नहीं। अगर मैं ब्रेक स्टेटमेंट को कमेंट कर दूं तो ये प्रॉपर 1 to 10 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इससे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान आप रखिएगा। फिलहाल मैं ब्रेक लगा रहा हूँ, ठीक है। मैं ये दोनों स्टेटमेंट क्या करता हूँ, थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ। कमेंट कर दिया हमने। अब आप देख सकते हैं ब्रेक हमने हटा दिया है, कंडीशन भी हटा दिया है, तब ये 1 to 10 चलेगा, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है लूप कैसे चलता है, लूप किस लिए यूज़ किया जाता है, ये लास्ट सेशन में आप लोगों ने पढ़ा था। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए 1 to 10 चला, कहीं कोई परेशानी नहीं है। हमने क्या हटा दिया, उसके अंदर का जो लगा हुआ कंडीशन था वो, और ब्रेक स्टेटमेंट। तो इस तरीके से अगर आपको लगता है कि भाई मुझे लूप को 3 पे रोक देना है या फिर लूप को 5 पे रोक देना है, तो आप उस हिसाब से उसे कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि ये कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आता है। लूपिंग स्टेटमेंट हो गया, जंप स्टेटमेंट हो गया, और कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया। ये तीनों कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आता है, जो प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करता है। समझ गए। तो अभी अगर मान के चलो आपका चॉइस बदल जाता है, 3 की जगह 8, अगर आप चाहते हो कि भाई ये लूप अब 8 पे रुकना चाहिए, यानी 8 तक प्रिंट करेगा, उसके बाद ये प्रिंट नहीं करना चाहिए, तो आप क्या करोगे, सेव करोगे, रन कराओगे। आप रन कराते देखोगे, जैसे मैंने आप रन कराया, आप देख सकते हैं 1 to 8 प्रिंट हुआ। इसके बाद जो है आपका प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि हमने अब जो है लूप को कहाँ पे रोका है, 8 पे रोका है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग को ब्रेक स्टेटमेंट समझ में आ गया। बट ध्यान ये रखना है आपको कि ब्रेक स्टेटमेंट बिना कंडीशन के काम नहीं करेगा। कोई ना कोई वहाँ पे कंडीशन रहेगा तभी ब्रेक करेगा। भाई कुछ तो कुछ देना पड़ेगा ना, क्राइटेरिया तो देना पड़ेगा ना, कि हाँ भाई ऐसा केस में यहाँ पे इस सिचुएशन में ये लूप जो है रुक जाना चाहिए। बिना कंडीशन के तो ब्रेक स्टेटमेंट काम करेगा नहीं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान देना होगा। इसके बाद है नेक्स्ट कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू क्या करता है उसके बारे में चलिए आगे जानते हैं, ठीक है। इसको फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मल्टी लाइन में कमेंट कर देता हूँ, और बाद में इसे मैं आपको नोट्स में भेज दूंगा। चलिए हेडिंग डालते हैं, द कंटिन्यू स्टेटमेंट इन पाइथन। सबसे पहले कमेंट लाइन, with the continue statement we can stop the current iteration and continue
विद द नेक्स्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो आइटरेशन है उसे आप रोक करके आगे बढ़ना चाहते हो। जैसे ब्रेक में क्या हुआ था कि कंप्लीट आपका लूप रुक गया था, जैसे 3 के बाद लूप रुक गया था। ठीक है, और यहाँ पे कंप्लीट लाइन कर दें, विद द कंटिन्यूअस स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द करंट आइटरेशन एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट आइटरेशन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो लूप चल रहा है उसे आप किसी कंडीशन पे रोकना चाहते हैं और इसके बाद फिर से चला देना चाहते हैं। यानी अगर 1 to 10 में हम चाहें कि भाई 5 पे जो है ना लूप रुकना चाहिए और इसके बाद फिर चलते रहना चाहिए, जबकि ब्रेक स्टेटमेंट में ऐसा नहीं था। ब्रेक स्टेटमेंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर आपने लूप को किसी पर्टिकुलर कंडीशन को लगा करके और ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ किया है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को जैसे ही मीट करता है आपका प्रोग्राम, वो लूप वहाँ पे रुक जाता है, आगे बढ़ता ही नहीं है, लेकिन कंटिन्यू कहता है कि भाई आपकी कंडीशन पे भी कंटिन्यू भी कंडीशन भी काम करेगा, लेकिन सिर्फ उसी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए आपका लूप जो है स्टॉप होगा और इसके बाद लूप फिर चलता रहेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं 1 to 10 के बीच में अगर मैं 5 पे लगाऊं कि जैसे ही आई का वैल्यू 5 हो कंटिन्यू रहना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, 5 प्रिंट नहीं करेगा, 6 7 8 9 10 प्रिंट करेगा, 1 2 3 4 भी प्रिंट करेगा, बट 5 प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि हमने 5 पे क्या किया, कंटिन्यू कर दिया, लूप को आगे चलने दिया। ठीक है, उसका स्टॉप जो है, उसका आइटरेशन जो है वहाँ पे हमने क्या किया, रोक दिया, और रोकने के बाद फिर से हमने कंटिन्यू क्या किया, किस कंडीशन के लिए रोका, जो कंडीशन आपने स्पेसिफाई किया है उस पर्टिकुलर कंडीशन पे कंटिन्यू के थ्रू लूप की करंट आइटरेशन को रोक दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी क्या है इसमें सीन। एग्जांपल लेके चलते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू यूज कंटिन्यूअस स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए यहाँ पे प्रोग्राम यूज करते हैं। प्रोग्राम में क्या लिखना है, आई की वैल्यू 1 लेते हैं, पिक वाइल लूप लगाते हैं, कहाँ तक चलेगा, 10 तक चलेगा, आई को यहीं पे बढ़ा देते हैं, प्लस इक्वल टू 1 कर देते हैं, और इसके बाद नीचे कंडीशन लगाते हैं कि अगर आई की वैल्यू 5 हो तो ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक, और इसके बाद इसके नीचे जस्ट प्रिंट कर देते हैं, क्या प्रिंट करना है, प्रिंट आई। अब इस प्रोग्राम को आप लोग देखो और समझो और मुझे बताओ कि इस प्रोग्राम का मतलब क्या है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा, जो मैं आपको दिखाया, अब ये जो है इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये ब्रेक से तो जस्ट अपोजिट है। ब्रेक में हमने क्या किया था, लूप को रोक दिया था, यहाँ पे भी लूप रुकेगा बट सिर्फ उसी कंडीशन तक के लिए रुकेगा जो कंडीशन आपने स्पेसिफाई किया है, यानी सिर्फ ये 5 के लिए रुकेगा, 6 7 8 9 10 के लिए चलता रहेगा। करंट आइटरेशन को स्टॉप करता है, ये नेक्स्ट आइटरेशन को चलने देता है, जबकि ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, लूप को ये स्टॉप कर देता है। तो दोनों का अंतर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, समझ गए। अब चलिए इसको चला के दिखाता हूँ वाइल लूप का क्या भाई इसका रिजल्ट आएगा। तो हमने यहाँ पे इसे रन कोड किया है और कोड को करने के बाद मैं आपको रिजल्ट दिखाऊं, तो अब मैं जैसा कि बताया था कि ये चलना शुरू किया, 2 3 4 5 2 3 4 चला, इसके बाद 6 7 8 9 10 11 चल गया, 5 प्रिंट नहीं हुआ। यहाँ पे क्यों 5 प्रिंट नहीं हुआ है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि 5 प्रिंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने 5 के ऊपर क्या किया था, कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा रखा है। 2 ये प्रिंट इसलिए हो गया क्योंकि हमने 2 को पहले ही इंक्रीमेंट कर दिया था। तो चलिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ इसकी इंक्रीमेंट वैल्यू को और फिर से इसके एक बार रन करता हूँ, ठीक है, और देखता हूँ आउटपुट। तो आप देख सकते हैं आप यहाँ पे ना कुछ चेंजेस आए हैं, 1 2 3 4 ही आया, इसके बाद लूप जो है ब्रेक की तरह क्या किया, स्टॉप हो गया। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई हमें जो है कंटिन्यू स्टेटमेंट को कैसे लगाना है, या फिर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि प्रिंट आई को यहाँ पे रख देता हूँ।
ठीक है, प्रिंट आई को हमने कहाँ पे रखा, यहाँ पे रख दिया। अब जरा चलाते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। एक सेकंड, इसको स्टॉप करते हैं और दोबारा रिलोड करते हैं। ये देखिए, अब ये इनफाइनाइट 5 को इनफाइनाइट चला दिया, क्योंकि यहाँ पे प्लस जो है ना कंटिन्यू क्या कर दिया, कंटिन्यू आई की वैल्यू को आगे इंक्रीमेंट ही नहीं होने दिया, वहीं पे इसने क्या किया, रोक दिया। तो आई की वैल्यू 5 मिला, यहाँ तक पहुँचा ही नहीं, तो इसीलिए आई को प्लस इक्वल टू कहाँ पे करना है, ऊपर में ही कर देना है। यहाँ पे आप कर दीजिए, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ आउटपुट। स्टिल द सेम आउटपुट। एक बार स्टॉप करते हैं इसका, और एक बार मैं क्या करता हूँ, आई को जो है ना, प्रिंट आई को है यहाँ से उठा करके और सबसे नीचे रख देता हूँ इफ के इंडेंट पे, और शेप किया आई प्लस इक्वल टू 1, जैसा पहले था प्रोग्राम वैसे कर दिया हमने। अब इस केस में होगा क्या कि वैल्यू पहले बढ़ेगा, इसके बाद प्रिंट होगा। चूँकि हम लोग लेस देन इक्वल टू चल रहे हैं, इसलिए वैल्यू बाद में प्रिंट कर देगा। चलिए अब दिखाता हूँ आपको क्या हो रहा है। ये देखिए, जो फर्स्ट आउटपुट आ रहा था 2 3 4, अब यहाँ पे क्या नहीं आया, 5 नहीं आया, बाकी सारी वैल्यू है। 2 क्यों आया, 1 क्यों नहीं आया, मैं आपको बताता हूँ 1 क्यों नहीं आया। क्योंकि हम लोगों ने कोड में क्या किया है कि आई की वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज तो किया है, लेकिन प्रिंट होने से पहले उसे इंक्रीमेंट कर दिया है। तो आई का वैल्यू, इनिशियल वैल्यू कितना है, 1। जैसे ही इंक्रीमेंट हुआ तो क्या हो गया, ये 1 + 1 2, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि 1 से ही प्रिंट करना तो इसको 0 से इनिशियलाइज करा दीजिए, और अब ये 1 से प्रिंट हो जाएगा। वापस इसको रन करूं मैं, एक सेकेंड। ये 5 को इनफाइनाइट चला रहा है ना, अच्छा 0 के केस में वो ना बढ़ा नहीं पा रहा। चलिए 1 रखते हैं इसको। एक सेकेंड, कुछ तो प्रॉब्लम है। आई की वैल्यू 1 लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस इस इंडेंट की प्रॉब्लम भी हो सकता है, ठीक है ना। इंडेंट का प्रॉब्लम जो है ना पाइथन में सबसे ज़्यादा होता है। अगर सही से अगर इंडेंट में अगर ये वैल्यू नहीं गया तो फिर वो इंक्रीमेंट वगैरह नहीं करेगा। बाकी ऊपर में तो कुछ नहीं है, ठीक है। एक बार से फिर से इसको चलाते हैं। ये इनफाइनाइट 5 को क्यों चला रहा है, इंक्रीमेंट क्यों नहीं कर रहा है ये। अच्छा, आउटपुट तो इधर आ रहा है 2 3 4 5 6, ये ठीक है। टर्मिनल का प्रॉब्लम है, पिछला प्रॉब्लम है, इसको कर देते हैं और वापस इसे आउटपुट दिखाते हैं V1 कोड में, ठीक है। ये सही हो गया आपका, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसको मैं 0 से फिर से इनिशियलाइज करता हूँ, और इनिशियलाइज करने के बाद इसे सेव करता हूँ और फिर से क्या करता हूँ, रन कोड करता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं आउटपुट इसका। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक आया। अब 11 तक क्यों आया मैं बताता हूँ। मैं इसको लेस कर दिया तो अब 10 तक आना चाहिए। एक बार फिर से रन कोड करते हैं और इसे दिखाते हैं। यस, अब 10 तक आया, लेकिन 5 की वैल्यू क्यों नहीं आया, क्योंकि कंटिन्यू लगा हुआ है। अब ये कोड आपको समझाता हूँ कि कंटिन्यू काम कैसे कर रहा है। ये रहा आपका आउटपुट। हमने आई को इनिशियल वैल्यू 0 दिया। 0 कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, वाइल लूप ट्रू हो जाएगा, क्योंकि 0 जो होता है वो 10 से हमेशा लेस होता है। इसके बाद 0 + 1, आई का वैल्यू हो गया 1। और आप यहाँ पे चेक करोगे तो 1 क्या 5 के बराबर है, नहीं। तो ऐसे केस में आपका लूप करंट आइटरेशन के लिए नहीं रुकेगा। आपकी आई की जो इनिशियल वैल्यू थी 0, आफ्टर इंक्रीमेंट ये हो गई थी 1। अब क्या प्रिंट का वैल्यू होगा, आई 1 प्रिंट हो गया। जैसे ही आई 1 प्रिंट हुआ, लूप ने अभी अपना काम खत्म नहीं किया है, तो अब ये जाएगा ऊपर, फिर से चेक करेगा कि क्या 1 10 से छोटा है। यस, फिर से कंडीशन ट्रू हो गया। अब ये 1 को 1 से बढ़ा देगा, तो आई की अब करंट वैल्यू कितना हो गया, 2। अब यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे तो क्या 2 5 के बराबर है, नो। अभी भी कंडीशन ट्रू नहीं है, तो 2 को प्रिंट करेगा। 2 प्रिंट हुआ, फिर 2 ऊपर जाएगा, चेक करेगा 2 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है। 2 + = 1 दैट इज 3,
और 3 को 5 से कंपेयर करेगा तो यहाँ पे फिर से रिजल्ट आएगा फॉल्स। तो क्या करेगा, आई 3 को प्रिंट कर दिया। 3 प्रिंट करने के बाद ऊपर फिर से गया, कंडीशन चेक किया कि क्या 3 10 से लेस है, बिल्कुल लेस है। अब 3 + 1 हो गया 4, 4 5 के इक्वल नहीं है तो ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ। 4 को प्रिंट किया, देखिए किया 4 को प्रिंट, 1 2 3 4 तो प्रिंट हो गया। अब जैसे ऊपर गया तो 4 लेस देन 10, कंडीशन तो ट्रू मिला, बट 4 की वैल्यू को इसने क्या किया, 1 से बढ़ा दिया, क्योंकि 1 से हम क्यों बढ़ा रहे हैं, लूप को आगे बढ़ाने के लिए। अब जैसे ही 4 + 1 किया, दैट इज आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया 5। अब यहाँ पे कंडीशन पे रखोगे तो आई की वैल्यू भी 5 और गिवन वैल्यू जो है इक्वालिटी कंपैरिजन की वैल्यू भी 5 है। अब ये कंडीशन हो जाएगा ट्रू। जब ये कंडीशन हो जाएगा ट्रू तो लूप कंटिन्यूअस स्टेटमेंट क्या कहता है कि करंट आइटरेशन को स्टॉप कर देता है। यानी इस केस में ये यहाँ पे ना करके वापस लूप के पास चला जाएगा। यही अंतर है ब्रेक और कंटिन्यू में। ब्रेक क्या करता है, लूप को रोक देता है परमानेंटली, बट कंटिन्यू क्या कहता है कि अगर आपने कंटिन्यू किया तो उस पर्टिकुलर कंडीशन पे किसी भी टाइप का ऑपरेशन बिना परफॉर्म किए ही लूप को आगे बढ़ा देगा। समझिए शशांक, उस पर्टिकुलर कंडीशन पे लूप के किसी ऑपरेशन को बिना परफॉर्म किए ही लूप को आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो ऐसे केस में क्या हुआ, आई का वैल्यू 5 मिला, कंटिन्यू हुआ, कंटिन्यू होने में क्या होगा कि इस वाले स्टेटमेंट को रीड नहीं किया जाएगा। यानी आई की करंट वैल्यू जो 5 थी वो यहाँ से प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कंटिन्यू स्टेटमेंट ने काउंटर को वहां तक जाने ही नहीं दिया, सीधा भेज दिया वाइल लूप के पास कि जाओ भाई लूप को आगे बढ़ाओ। तो आई का वैल्यू था लास्ट 5 को चेक किया गया कि क्या 5 10 से छोटा है, यस। अब बढ़ाया गया, 5 1 + 6 हो गया। अब ये कंडीशन फिर से फॉल्स, जब ये फॉल्स तो यहाँ तो आएगा ही, 6 प्रिंट हो गया, यस। फिर उसी तरह से 7 भी प्रिंट होगा, 8 भी, 9 भी, 10 भी, क्योंकि अब किसी भी आई की वैल्यू में 5 नहीं आएगा। तो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट है जो करंट आइटरेशन पे लूप को स्टॉप कर देता है, यानी लूप को आगे चलने नहीं देता, लूप को फिर आगे नेक्स्ट आइटरेशन के लिए बढ़ा देता है। और जबकि ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, उसे परमानेंटली स्टॉप कर देता है। ठीक है, इसी तरह से क्या हम लोग पाइथन में एल्स स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। एल्स स्टेटमेंट करता क्या है, ठीक है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। अभी तक हम लोगों ने एल्स स्टेटमेंट को इफ के साथ लगाया है कि अगर आपका इफ का कंडीशन फॉल्स हो तो उसके करस्पॉन्डिंग एल्स जो होता है वो ट्रू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे लूप के अंदर एल्स स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ पाइथन में लगता है। अगर मैं अदर हायर लैंग्वेज की बात करूँ, हाई लेवल लैंग्वेज की बात करूँ, जैसे कि जावा है, C# है, तो इनमें एल्स कंडीशन को आप डायरेक्ट नहीं चला सकते हो। एल्स स्टेटमेंट को डायरेक्ट चलाने का परमिशन नहीं है। विदाउट इफ जो है एल्स स्टेटमेंट नहीं चलता है। सिर्फ पाइथन ही एक ऐसा लैंग्वेज है जहां पे आप लूप के अंदर डायरेक्ट एल्स स्टेटमेंट को यूज कर सकते हो। तो चलिए आपको दिखाते हैं भाई एल्स स्टेटमेंट कैसे यूज होता है लूप के साथ। इसे कमेंट कर लेता हूं, एक हेडलाइन डालते हैं, पहले कमेंट मेन लाइन द एल्स स्टेटमेंट, इसके बाद एक कमेंट लाइन, मल्टी कमेंट लाइन यूज करते हैं। विद द एल्स स्टेटमेंट वी कैन रन ए ब्लॉक ऑफ कोड वंस when the condition no longer is true। ठीक है, ये कंडीशन कब चलेगा, जैसे आप वाइल लूप को चलाए और वाइल लूप जो है ना 1 to 10 तक चल गया और इसके चलने के बाद फिर क्या होता है, वाइल लूप रुक जाता है। यानी उसका मतलब क्या हुआ कि उसका कंडीशन जो है अब फॉल्स हो गया, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि लूप तब तक चलेगा जब तक कि उसकी कंडीशन ट्रू है। जैसे ही लूप का कंडीशन फॉल्स होता है लूप रुक जाता है। वैसे केस में अगर आप कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ मैसेज दिखाना चाहते हैं, तो वहाँ पे एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो एल्स स्टेटमेंट कब रन होगा, उसकी बॉडी कब एग्जीक्यूट होगा, जब आपका लूप का कहानी ख़त्म हो जाएगा, जब आपका लूप का जो कंडीशन है जो चल रहा था वो फॉल्स हो जाएगा,
तब एल्स स्टेटमेंट चलेगा। तो चलिए एक प्रोग्राम देखते हैं एल्स के ऊपर कि भाई इसका प्रोग्राम कैसे होता है, क्योंकि पाइथन ही एक ऐसा लैंग्वेज है जो डायरेक्ट एल्स को सपोर्ट करता है विदाउट इफ, है ना। तो चलिए देखते हैं। राइट प्रोग्राम टू यूज एल्स स्टेटमेंट, ठीक है, विद वाइल लूप। वाइल लूप के साथ एल्स स्टेटमेंट को यूज करके दिखाता हूं। आई की इनिशियल वैल्यू हमने 1 रखा है, आई लेस देन इक्वल टू 10, और इसके बाद फिर हमने क्या किया, प्रिंट किया आई को, और आई को हमने 1 से बढ़ा दिया। इतना तक तो पता है, लेकिन एल्स जो आप लोग लगाइएगा वो वाइल के एंडेंट पे लगाइएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहां पे क्या है, ये मान के चलो इफ का काम कर रहा है कि जैसे ही ये फॉल्स होगा ये चल देगा, और एल्स तब तक नहीं चलेगा, एल्स का ब्लॉक तब तक नहीं चलेगा जब तक कि वाइल ट्रू रहेगा। वाइल जैसे ही लूप अपना काम खत्म करता है, कंडीशन फॉल्स हो जाता है, आई का वैल्यू 10 पहुंच गया है, तो उसके बाद एल्स स्टेटमेंट चलना शुरू होगा। और यहाँ पे हम क्या मैसेज देना चाहेंगे, तो यहाँ पे मैसेज देंगे कि आई जो है इज नो लॉन्गर लेस देन 10, यानी आई ने अपने 10 तक पढ़ाई कर लिया, प्रिंट हो गया, अब वो आगे नहीं चल सकता क्योंकि आई की वैल्यू अब 10 के लेस नहीं रहा। ठीक है, तो आप समझ में आ रहा होगा कि वाइल लूप जैसे ही अपना काम खत्म करेगा इसकी कंडीशन हो जाएगा फॉल्स, और फॉल्स होने के बाद फिर ये स्टेटमेंट चल देगा। लेकिन स्टार्ट में ये नहीं चलेगा, ये कंडीशन अगर फॉल्स होगा लूप रुकेगा तभी ये एल्स स्टेटमेंट चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो चलिए देखते हैं, इसको चलाते हैं। शेप किया और शेप करने के बाद रन कोड करते हैं, और इसकी आउटपुट हम लोग आउटपुट पे देख रहे हैं। ये देखिए, इसने 1 to 10 चला, और चलने के बाद जैसे लूप खत्म हो गया, लूप का कंडीशन फॉल्स हो गया, तो मैंने क्या कहा था कि जैसे ही वाइल लूप फॉल्स होगा उसके बाद ही एल्स स्टेटमेंट चलेगा। तो दिस इज मैसेज ऑफ एल्स स्टेटमेंट, है ना। तो एल्स स्टेटमेंट ने क्या दिखाया कि लूप अगर अपना काम कर लेता है उसके बाद भी अगर आपको कुछ मैसेज दिखाना हो तो फिर आप एल्स स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। हालांकि ऐसा कोई कंसेप्ट किसी और लैंग्वेज में नहीं है, पाइथन के अंदर है। एल्स को आप सी प्लस में या सी में डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, या जावा में या सी शार्प में, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सपेक्ट पाइथन आप एल्स को नहीं डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एल्स जो है विदाउट इफ यूज नहीं होता है, समझ रहे बात को। तो ये चीज है ना। एल्स स्टेटमेंट समझ में आ गया शशांक, दानिश, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी वाइल लूप जब कंडीशन अपना फॉल्स कर लेगा चल करके, इसके बाद एल्स स्टेटमेंट चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। दानिश आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही हम तक। नेटवर्क इशू है सर। हाँ चलो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना फिलहाल, नो सर। सब ठीक ठाक चल रहा है ना। सर चलिए अब आपको फॉर लूप के साथ ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करके दिखाते हैं, है ना। मान के चलो कि एक लिस्ट आपने लिया स्ट्रिंग टाइप का, जिसमें आपने फ्रूट्स स्टोर कर लिया, और अब चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर फ्रूट फाइंडिंग पे जैसे ही वो वैल्यू मिलता है आप फॉर लूप को रोक देना चाहते हो। अभी तक तो हम लोगों ने ब्रेक स्टेटमेंट किसके साथ यूज किया, वाइल के साथ। अब फोर के साथ कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ एक दो एग्जांपल करके, इसके बाद फिर आप लोग प्रैक्टिकल वगैरह करते रहिएगा। हेडलाइन दिया, राइट ए प्रोग्राम टू यूज ब्रेक स्टेटमेंट इनसाइड फोर। ठीक है, फोर लूप के अंदर आप ब्रेक स्टेटमेंट को कैसे यूज कर सकते हो, बिल्कुल सेम ही है जैसे हमने एक लिस्ट बनाया। लिस्ट कैसे बनाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आप डालते हो वो लिस्ट कहलाता है पाइथन में। तो हमने स्ट्रिंग वैल्यू लिया, जिसे स्ट्रिंग एलिमेंट स्ट्रिंग आइटम भी कह सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पे क्या है ना, मैं एक और ले लेता हूँ, ग्राफ्स ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या है ना, मैं लूप के लिस्ट के ऊपर लूप चलाऊंगा, फोर लूप चलाऊंगा। ठीक है, फोर ए इन या फोर एफ इन फ्रूट्स। ठीक है, प्रिंट एफ। ठीक, एफ क्या है यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट है, इसका फ्रूट्स का। लिस्ट का आपने एक अलियास बनाया,
यानी एक नाम आपने लिया, ये नाम आइडेंटिफायर है, किसी भी नाम का आप ले सकते हैं। एक्सपेक्ट रिजर्व कीवर्ड, अगर आप रिजर्व कीवर्ड की बात करें तो रिजर्व कीवर्ड क्या होता है, यू ऑलरेडी नो, जो पाइथन के लाइब्रेरी में डिफाइन है उसे रिजर्व कीवर्ड कहते हैं, हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। तो ये आइडेंटिफायर के रूल्स भी हम लिखवाए थे, भाई आइडेंटिफायर के रूल्स क्या होते हैं। तो रूल्स ये होते हैं कि आप किसी भी आइडेंटिफायर को किसी कीवर्ड के साथ डिफाइन नहीं कर सकते। तो एफ क्या है यहाँ पे, एक आइडेंटिफायर है जिसे हमने इसका नाम दिया है। आप यहाँ पे चाहो तो एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और लिस्ट का भी नाम आइडेंटिफायर ही कहलाएगा, तो इसका नाम भी हमने फ्रूट्स लिया है, जबकि ये दोनों नाम पाइथन में नहीं है। बट जो हम कंसेप्ट यूज कर रहे हैं दैट इज लिस्ट, ये आपके पाइथन के डेटा टाइप के अंदर आता है, दैट इज कॉल्ड प्रीडिफाइंड डेटा टाइप, है ना। लिस्ट जो है प्रीडिफाइंड डेटा टाइप है। तो मैंने क्या किया, फॉर एफ इन फ्रूट्स, इसके बाद ये फ्रूट्स की सारी वैल्यू को प्रिंट तो कर देगा, लेकिन भाई इसे रुकना कब है, तो रुकना है इसे कब, जब मिलेगा इसे ऑरेंज। जैसे ही ऑरेंज मिलता है इसे रुक जाना है, यानी ब्रेक स्टेटमेंट लग गया। इंडेंट का ध्यान रखिएगा कि ये फॉर लूप अगर यहां शुरू हुआ तो इसकी बॉडी, ये पूरा बॉडी कहलाएगा फॉर का, ठीक है। अब इफ शुरू हुआ यहां पे तो इफ की बॉडी क्या कहलाएगा, सिर्फ ये। अगर आप यहां से कुछ लिखना शुरू करते हो तो वो इफ की बॉडी में नहीं जाएगा, वो जाएगा फॉर की बॉडी में। और अगर आप यहां से लिखना शुरू करते हो तो वो फॉर की बॉडी के बाहर रहेगा। इस चीज का ध्यान जरूर दीजिएगा आप लोग। तो इस प्रोग्राम में होगा क्या, एप्पल बनाना और ग्रेप्स, नहीं एप्पल बनाना, ऑरेंज तो दिखेगा नहीं बट ऑरेंज प्रिंट करेगा। बोलो क्यों प्रिंट करेगा, क्योंकि हमने उसे प्रिंट कराया है और उसके बाद कंडीशन लगाया है। जैसे ही ऑरेंज प्रिंट किया, ऑरेंज को कंपेयर करेगा और कंपेयर करते ही रुक जाएगा, यानी ग्रेप्स आपका प्रिंट नहीं होगा। एप्पल बनाना एंड ऑरेंज प्रिंट होगा और इसके बाद फॉर लूप आपका ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं यूज करके। सेव किया, रन कराते हैं प्रोग्राम को, रन कराया, आउटपुट देख लेते हैं यहाँ पे जाकर के। तो चलिए यहाँ पे आउटपुट को दिखा देता हूँ, एप्पल बनाना एंड ऑरेंज, ये 3 वैल्यू आपको प्रिंट होकर के आया है। मैंने कहा था ग्रेप्स नहीं आएगा, ऑरेंज आएगा। ऑरेंज इसलिए आएगा क्योंकि ऑरेंज को प्रिंट किया गया है। समझ गए शशांक, दानिश, को दिक्कत तो नहीं। सेम उसी तरीके से ब्रेक स्टेटमेंट लगा है जैसे हमने व्हाइल लूप में लगाया था। कंडीशन यहां भी दिया है, मैंने जैसा कि पहले बता दिया हूं आप लोग को कि कहीं भी ब्रेक या कंटिन्यू लगाओ, कंडीशन आपको लगाना पड़ेगा। बिना कंडीशन के ब्रेक नहीं कर सकते आप, ठीक है। कोई ना कोई तो कंडीशन देना पड़ेगा ना कि हाँ भाई लूप तो चलता है कहाँ से, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। फ्रॉम स्टार्ट टू एंड कहने का मतलब राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से खुली गया के लिए या औरंगाबाद के लिए, तो उसमें कंडीशन लगा हुआ है कि भाई ये जंक्शन बाई जंक्शन रुकेगी। जैसे वहाँ से चली तो किसी जंक्शन पे रुकी, या अलीगढ़ या कानपुर या इलाहाबाद, इलाहाबाद कानपुर, फिर इसके बाद अनुगनान कोई कोई रुकती है, सारी नहीं रुकती, फिर सीधे गया जंक्शन, है ना। तो कहने का मतलब उसे जंक्शन वाइज रुकना है, कंडीशन लगा हुआ है। उसकी डेस्टिनेशन कहाँ है, भुवनेश्वर राजधानी है तो सीधे दिल्ली से भुवनेश्वर जाएगी, है ना। तो कहने का मतलब स्टार्ट और एंड उसे पता है, लेकिन रुकना कहाँ कहाँ पे है, वहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट चल रहा, वहाँ ब्रेक नहीं। ब्रेक कहाँ लगा, उसका डेस्टिनेशन पे कि भाई अब ब्रेक हो गया, कि जैसे ही राजधानी एक्सप्रेस भुवनेश्वर पहुँच गई अब आगे नहीं जाएगी, वो ब्रेक हो गया। लेकिन बीच बीच में रुकी और फिर चली, रुकी और चली, रुकी और चली, तो दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस स्टेटमेंट। समझ गए शशांक एंड दानिश, को दिक्कत नहीं है? नो सर। हाँ जी, इसको देखिए, इसको भी चला दिया हमने। अब आपको कंटिन्यू स्टेटमेंट को भी फॉर लूप के साथ यूज करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी हम लोग को लूप पे चलना है और काफ़ी सारे प्रोग्राम करना है लूप पे, अभी इसको बारीकी से समझना है। लूप काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और आगे जाकर के यूज भी होगा। तो चलिए मैं आपको फॉर लूप के साथ कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज करके दिखाता हूँ, इसके बाद एल्स को भी यूज करके दिखाऊंगा, जैसे हमने एल्स स्टेटमेंट अभी व्हाइल लूप के साथ यूज किया था। तो सबसे पहले एक हेड कमेंट लाइन डाला हमने, राइट ए प्रोग्राम टू यूज कंटिन्यू स्टेटमेंट इन फॉर लूप, है ना, या इनसाइड फॉर लूप, जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ,
जस्ट एक सेम प्रोग्राम हमने ये कॉपी कर लिया टाइम शेविंग के लिए, ये कॉपी हमने कर लिया। कॉपी करने के बाद फ्रूट्स एफ इन फ्रूट्स यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं, ठीक है। ठीक है, कंडीशन क्या लगाया, इफ एफ इज इक्वल टू ऑरेंज, ठीक है, कंडीशन लगाया, देन कंटिन्यू। अगर आप लोग को माइंड में होगा कि भाई कंटिन्यू क्या है, तो आप लोग समझ में आ रहा होगा आप लोग को कंटिन्यू क्या है। अच्छा, अब ये जो प्रिंट मैं लिख रहा हूं, ये प्रिंट किसकी बॉडी के अंदर कहलाएगा, इफ के अंदर या फॉर के अंदर, शशांक बताएंगे? फॉर के अंदर। हाँ, फॉर के अंदर होगा, क्योंकि इसका इंडेंट कहाँ पे, इफ के लेवल पे है, और कंटिन्यू किसकी बॉडी में, इफ की बॉडी में, और ये पूरा लाइन किसके अंदर है, फॉर के अंदर है। समझ गए? अगर मैं यहाँ पे लिखूं, अब ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है ये कहाँ पे है, फॉर लूप के अंदर है या बाहर है? बाहर है सर। चलिए, वेरी गुड, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे क्या होगा, ऑरेंज आते ही लूप कंटिन्यू हो जाएगा, यानी ऑरेंज प्रिंट नहीं होगा, बाकी सारी वैल्यू प्रिंट होगा। यही इसका मतलब है ना, समझ रहे बात को? ऑरेंज प्रिंट Yes, नहीं sir. होगा, बाकी सारी वैल्यू प्रिंट होगा। चलिए शेप करके देखते हैं। शेप किया, शेप करने के बाद रन कोड करते हैं और आउटपुट चेक कर लेते हैं आउटपुट पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लास्ट प्रोग्राम मैंने क्या कहा था, ऑरेंज प्रिंट नहीं होगा, बाकी सारी वैल्यू प्रिंट हुआ। ये सेकंड लास्ट एग्जांपल है जो हमने यूज़ किया था फॉर लूप विथ ब्रेक स्टेटमेंट, और ये कंटिन्यू स्टेटमेंट का एग्जांपल आउटपुट है। एप्पल बनाना, ऑरेंज जैसे ही आया लूप रुक गया, काम नहीं किया, लेकिन आगे फिर से बढ़ा। यही कहानी है ना कंटिन्यू का, है ना? समझ में आ गया ना कंटिन्यू? अब आगे आपको बताता हूँ मैं कि अगर फॉर लूप के साथ एल्स स्टेटमेंट चलाना हो तो कैसे चलेगा। अभी सबका बेसिक बताते हैं, इसके बाद फिर धीरे धीरे इस पर ढेर सारा प्रोग्राम, फिर आपको नेस्टेड लूप वगैरह बताएंगे, लूप के अंदर लूप कैसे चलता है, वो सारी चीज़ें बारीकी से कवर करेंगे। ठीक है, इसको कमेंट करते हैं और एक और प्रोग्राम बताता हूँ, फिर आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा। ये हो गया कि कंटिन्यू स्टेटमेंट को फॉर लूप के अंदर कैसे यूज करना है। अब चलते हैं आगे। राइट ए प्रोग्राम टू यूज एल्स स्टेटमेंट इनसाइड फॉर लूप। वाइल के अंदर हमने एल्स स्टेटमेंट को यूज किया था, अब फॉर के अंदर यूज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। फॉर ए इन रेंज 10 या 11, क्योंकि 10 का मतलब क्या है कि 0 to चलेगा वो। अगर आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं कि भाई ये 1 से बढ़े और आप इसे स्टार्ट करना चाहते हैं 1 से, तो ये 1 से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक जाएगा ये, ठीक है, 10 तक जाएगा, 1 से बढ़ेगा। और इसके बाद हम क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ ए को, ठीक, और ए को प्रिंट करते ही एल्स स्टेटमेंट में यहाँ पे लगाता हूँ, कहाँ पे, 4 को फिनिश होने के बाद, 4 की बॉडी में नहीं, 4 को फिनिश होने के बाद। जैसे ही 4 खत्म होगा ये क्या चलेगा, एल्स क्या चलेगा यहाँ पे, है ना, फॉर लूप फिनिश्ड हियर। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैसेज तो आपको लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। एल्स स्टेटमेंट को हमने लगा दिया, यहाँ पे रन किया और आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर लूप फिनिश हियर डायरेक्ट दिखा रहा है, लेकिन इसने फॉर लूप को चलाया नहीं, कुछ कंडीशन लगता है गड़बड़ है। यहाँ पे कंडीशन को ठीक कर दें, सिर्फ 10 लिख देता हूँ बस, अब ये चलेगा। यस, 0 से चलना शुरू हुआ, 9 तक चला। अगर आप 11 लिखते तो 10 तक चलता, चूँकि 0 से 9 इसलिए चला क्योंकि रेंज फंक्शन हमने यूज़ किया है, और रेंज फंक्शन क्या कहता है कि 0 से चलता है बाय डिफ़ॉल्ट, और कहाँ तक चलता है, जहाँ तक भी आप जो वैल्यू स्पेसिफाई किया उससे कम चलता है। और इसके बाद जैसे लूप खत्म हुआ, लूप खत्म होने के बाद क्या हुआ, एल्स स्टेटमेंट का बॉडी एग्जीक्यूट कर गया। यानी यहाँ पे भी एल्स स्टेटमेंट का वही कहानी है जो वाइल लूप के साथ था, कि जैसे ही लूप का कंडीशन फॉल्स होता है एल्स स्टेटमेंट का बॉडी एग्जीक्यूट हो जाता है, लेकिन जब तक लूप का कंडीशन फॉल्स नहीं होता एल्स का बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होता है।
समझ गए ना बात को? ये चीज है आपका लूप के अंदर एल्स को कैसे यूज करना। तो आज के सेशन में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया? फॉर लूप के अंदर एल्स स्टेटमेंट को यूज किया, फॉर लूप के अंदर कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज किया, फॉर लूप को ब्रेक स्टेटमेंट से ब्रेक किया, और वाइल लूप को भी हमने एल्स स्टेटमेंट के साथ चलाया, वाइल लूप के साथ कंटिन्यू यूज किया, वाइल लूप के साथ ब्रेक यूज किया। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोगों ने लूप को ब्रेक करना सीख लिया है, कंटिन्यू करना सीख लिया है किसी सर्टेन क्राइटेरिया पे, सर्टेन कंडीशन पे। अब इसके ऊपर आप लोग को असाइनमेंट बनाना है। ठीक है, लूप पे काफ़ी सारे असाइनमेंट है, सुप्रो पाठशाला पे देख लीजिएगा, और कल नहीं होगा तो कल सुप्रो लैब में भी आपको न्यू असाइनमेंट इस पे असाइन करूँगा, उसके ऊपर भी आप लोग फोकस करिएगा। और आगे जो है नेस्टेड लूप, यानी लूप के अंदर लूप कैसे चलता है, पास स्टेटमेंट क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें पे विचार किया जाएगा। और लूप पे भी बहुत सारा प्रोग्राम है, जैसे आपने 1 to 10 का इवन ऑड निकालो, 1 to 10 का स्क्वायर निकालो, 1 to 10 का क्यूब निकालो, 1 to 10 में इवन का सम अलग निकालो, ऑड का सम अलग निकालो। तो ऐसे ऐसे प्रोग्राम आप लोग बनाइए। ठीक है, इवन सम निकालिए, ऑड सम निकालिए, इवन नंबर का अलग स्क्वायर निकालिए, ऑड का अलग निकालिए। तो इससे क्या होगा कि लॉजिक बिल्डअप करेगा। तो कल कुछ बेसिक असाइनमेंट्स भी आपको दिया जाएगा। एक बार जरा सुप्रो पाठशाला को देखते हैं कि इसमें क्या असाइनमेंट ऐसा है जो आप लोग बना सकते हैं। तो ये मैं चला जाता हूँ एक्सरसाइज के अंदर। एक्सरसाइज ये रहा यहाँ पे, और ये मैं पाइथन में आ गया। पाइथन का डे 1, डे 2, डे 3 वगैरह तो आपने कंप्लीट कर ही लिया है। डे 4, डे 5 सब कंप्लीट हो ही गया होगा, डे 6 भी हो गया होगा, डे 7। हाँ, ये सब आप लोग बना सकते हो। 7, 8, 9, 10, ठीक है, लास्ट नंबर 11, 12। इसमें और भी असाइनमेंट डाल देंगे। 12 तक ही है ना, ये लूप का असाइनमेंट जो है ना कल मैं डाल दूंगा। आप तब तक अरिथमेटिक ऑपरेशन इसे बनाना कि 1 डालें तो एडिशन हो, 2 डालें यूजर्स इनपुट लेकर के फंक्शन के साथ, ये सब बनाइएगा। कल मैं और असाइनमेंट डाल दूंगा इसमें। लगभग देख लेते हैं, सोचा होगा असाइनमेंट में, चेक कर लेते हैं। नहीं, उतना ही है, और आगे कर बढ़ा देते हैं पाइथन में। ठीक है, कल कम से कम 4-5 डे का बढ़ाते हैं और असाइनमेंट को लूप के ऊपर। ठीक है जी, तो आज के सेशन में इतना ही। आज के प्रोग्राम में कोई दिक्कत तो नहीं ना हुआ? शशांक एंड दानिश, इसे मैं भेज रहा हूँ थोड़ा देर में पीडीएफ बना नहीं करके। सर, नहीं हुआ। नो सर। और इसके ऊपर ढेर सारा प्रोग्राम बनाइएगा, तब जा कर के ये क्लियर होगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम लर्निंग है। और फर्स्ट टाइम लर्निंग में थोड़ा सा तो लगता ही है, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे सही हो जाइएगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे सही हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पीडीएफ बना करके भेजता हूँ और आप लोग से मिलता हूँ फिर नेक्स्ट सेशन में, और आप लोग जा करके प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द बेस्ट।